जय हिंद दोस्तों, कल्पाक्ष की इस 300 हार्ड इनिशिएटिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जियोग्राफी के कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं जो कि इंडियन जियोग्राफी पर बेस्ड हैं। तो इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? The Tungabhadra project serves the states of Kerala and Tamil Nadu. तुंगभद्रा परियोजना केरल और तमिलनाडु राज्यों को सेवा प्रदान करती है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो तुंगभद्रा प्रोजेक्ट है वो जो है वो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच में है। पहली बात बिल्कुल गलत हो गई, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश के बीच में ये प्रोजेक्ट है, तो ये वाली बात गलत हो गई। द कुंडोह प्रोजेक्ट लाइज इन कर्नाटका, नहीं, ये प्रोजेक्ट जो है ये तमिलनाडु पर है, तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द सलाल प्रोजेक्ट सर्व्स द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, नहीं, सलाल प्रोजेक्ट जो है वो चिनाब रिवर पर है और आप लोगों को पता है ये J&K में है, जो हमारा एक यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, ये वहां पर है। द लास्ट वन इज द शरावती प्रोजेक्ट इज द लोकेटेड एट द जोग फॉल्स। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। शरावती प्रोजेक्ट जो है जो कि जोग वाटरफॉल पर है, और आप लोगों को पता होगा कि जो जोग वाटरफॉल इसका एक और नाम है गरसोप्पा वाटरफॉल। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है स्टेटमेंट असर्शन वाला क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन दिया हुआ है। There has been some decline in the growth rate of India's population in recent years. Is it true or wrong? Is it true? According to 2011 census, about 3/4 of India's population is literate. 2011, 3/4 census, around population. So statement 1, option number A is correct. So this question, option number A is correct. Okay, moving on the next question. एटॉमिक पावर प्लांट और स्टेट्स दो हमारे पास लिस्ट है, उनको दोनों को हमको मैच करके जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है वो है जो कलपक्कम जो है वो हमारा तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही है। काकरापार जो है वो हमारा कहाँ पर है, गुजरात में है। ये तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। ठीक है, कैगा कहाँ पर है, कर्नाटका में है। ठीक है, रावत भाटा जो है वो राजस्थान में। इससे इजी क्वेश्चन तो हम देख लेते हैं पहले का। ए का 4 कौन सा दे रहा है, 2 ऑप्शंस दे रहे हैं। नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा 3, ये दे रहा है बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है हमारा, करेक्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। एल्यूवियल सॉइल और स्टेट। एल्यूवियल आपको पता है उत्तर प्रदेश में है, रैगुर महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है। ब्लैक सॉइल, लेटेराइट पंजाब में नहीं है, बिल्कुल गलत। रेड एंड येलो छत्तीसगढ़ में, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है आपका आंसर हो जाता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट इज कन्वर्जन ऑफ मीटर गेज इनटू ब्रॉड गेज, नहीं। कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 लेन हाईवेज जॉइनिंग 4 मेट्रोपोलिस of India, joining of 4 important rivers of India, joining 4 important cities of India with air transport, नहीं, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। हाईवे से रिलेटेड है, इंडिया की 4 मेजर सिटीज को इसके अंतर्गत लिया गया, लेकिन अब इसको और ज्यादा एक्सपांड भी किया जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. Which one of the following statement not correct about the soils in India? Okay, कौन सा करेक्ट नहीं है? These soils were first studied by Buchanan, बिल्कुल सही है।
These are the typical soils of the tropical areas with regional rainfall. बिल्कुल सही है. हमें किसके बारे में, लेटराइट सॉइल के बारे में. बिल्कुल. दिस सॉइल्स आर पुअर इन आयरन बट रिच इन नाइट्रोजन. बिल्कुल गलत है. आयरन में ये रिच होते हैं. दिस आर वेल डेवलप्ड ऑन द समिट्स एंड द सह्याद्रीज एंड ईस्टर्न. ये भी सही है. सो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा 7. Which one of the following statement is not correct? Konyak language is the language of Nagaland. बिल्कुल सही है. The largest river island in the world is in Assam. बिल्कुल सही है. माजुली रिवर. ओके, माजुली. अरुणाचल प्रदेश has the least density of population in India. Yes, बिल्कुल सही है. ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है. 17. The biggest desert of the world is in, इसको आप इंडिया कर लीजिए. is in India. थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है इसमें. सो कुछ एरर है तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूं. द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज इन इंडिया. बिल्कुल गलत बात है. इंडिया में एक डेजर्ट है, थार डेजर्ट, लेकिन वो सबसे बड़ा नहीं है. ठीक है, जो सबसे बड़ा डेजर्ट है, आई होप सो आप लोगों को पता होगा, वो है सहारा डेजर्ट, जो कि आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है. चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमें दो लिस्ट को मैच करना है. बायोस्फीयर रिजर्व की और स्टेट की जो लिस्ट है उसको हमें क्या करना है, मैच करना है. ठीक है, अगस्त्य मलाई जो है वो हमारा केरला में है. बिल्कुल इजी हो गया है. तो तीसरे में मुझे दो ऑप्शंस दिख रहे हैं. ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ. डिब्रू और साइकोवा जो है हमारा कहाँ पर है, वो असम में है. आप लोगों को पता होगा, बहुत ईजी हो गया ये भी. ठीक है, दिबांग जो है वो कहाँ पर है, वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश में है. ठीक है, ओके. नोक्रेक मेघालय में बहुत फेमस है ये भी. और सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा जो आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर डी. बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था. आई होप सो आप सभी लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है, यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया गया है. इन साउथ इंडिया सेमी एरिड स्टेप क्लाइमेट इज फाउंड इन पार्ट्स ऑफ कर्नाटका. बिल्कुल सही है. सेमी एरिड पार्ट्स, बिल्कुल सही बात है ये. ठीक है. इट लाइज इन रेन शेडो एरिया ऑफ सह्याद्रीज. ओके, बिकॉज आप सभी लोग जानते हैं कि जो ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट के बीच वाला एरिया की बात हो रही है, और सह्याद्री की वजह से वहां पर रेनफॉल का जो शेडो बन जाता है. सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है हमारा, करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ए जो है ए का जो है वो करेक्ट रीजन दिया गया है यहाँ पे. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द एग्जाम्पल्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन. इनमें से कौन सा जो है वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन का एग्जाम्पल नहीं है. ठीक है, तो लदांग भी शिफ्टिंग कल्टिवेशन है, बिल्कुल सही है. झूम भी शिफ्टिंग कल्टिवेशन है. पोंडू भी है. फजेंडा नहीं है. ठीक है, सो फजेंडा नहीं है तो 1 2 3 कल्टिवेशन. ओके, सो नॉट द एग्जाम्पल्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन. सॉरी 1 2 3, हाँ ये सही है. ठीक है, मैंने बोल उल्टा दिया है इसको. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हमें ट्रिब्यूटरीज दे रखी है और रिवर्स दे रखी है, तो उसमें हमें मैच करना है कि कौन सी जो है वो सही है. ठीक है, चंबल जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की है, आप लोगों को पता है. सोन जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है. मानस जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है. ये वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या है हमारा, सही है. चलिए, सो ओनली 3. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स फॉरेस्ट से रिलेटेड. ये बिल्कुल फॉरेस्ट ही है. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर फॉरेस्ट, बिल्कुल सही है. एलम्बूर ट्रैक्ट ऑफ केरला, नहीं, बिल्कुल गलत. लो आउटक्रॉप ऑफ गारो एंड खासी हिल्स, बिल्कुल सही है ये भी. मिकीर हिल्स अप टू 1000 मीटर्स, बिल्कुल सही है. सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है इसके अकॉर्डिंग हमारा, करेक्ट हो जाता है. फॉरेस्ट एरिया से रिलेटेड पहला, दूसरा,
दूसरा नहीं है, तीसरा और चौथा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, ये जो है हमें करेक्ट नेशनल पार्क और उनके स्टेट्स को मैच करना है। कान्हा नेशनल पार्क एमपी में है, बिल्कुल सही है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में है, ठीक है। रणथंबोर नेशनल पार्क गुजरात में है, नहीं, रणथंबोर गुजरात में नहीं है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में। रणथंबोर कहाँ पर है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए राजस्थान। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमें क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। चलिए एक साइड हमें हिल रिजॉर्ट्स दे रखे हैं और एक साइड स्टेट्स दे रखे हैं, ठीक है। हिल रिजॉर्ट्स और स्टेट्स दे रखे हैं, तो डलहौजी जो है वो हमारा, उसका करेक्ट क्या हो जाएगा, डलहौजी जो है वो हमारा हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में है। और 2 में मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, बहुत इजी क्वेश्चन है। मसूरी कहाँ है, उत्तराखंड में। आई होप सो सभी का ड्रीम यही जाने का है। लबासना, आपका जो लबासना है वो भी कहाँ है, मसूरी में ही तो है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, ओके, ये भी उत्तराखंड में है। पहलगांव जम्मू कश्मीर, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है। सो आंसर सी है, इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ भी हमें असर्शन और रीजन दिए गए। असम इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है ये। चीप ट्राइबल लेबर इज अवेलेबल इन अबंडेंस इन असम, दोनों बातें सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हमें स्टेट्स को एरियल साइज के अकॉर्डिंग क्या करना है, बताना है, ठीक है। चलिए असेंडिंग ऑर्डर में बताना है हमें ना, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले कौन सा आएगा एरिया में, तो सबसे पहले आएगा आपका उत्तर प्रदेश, सबसे पहले उत्तर प्रदेश आएगा आपका। उसके बाद में आएगा आपका आंध्रा, फिर आएगा आपका महाराष्ट्र, फिर आएगा मध्य प्रदेश। तो 4 1 3 2 कौन सा फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओके, असेंडिंग ऑर्डर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, इसमें फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट साउथ वेस्ट मॉनसून्स, ओके, साउथ वेस्ट मॉनसून से रिलेटेड हमें फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करना है। इट ऑकर्स फ्रॉम जून टू सितंबर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, जून टू सितंबर। इट्स डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट, इट्स डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ये वाली बात, ठीक है। चलिए ये मैंने बता दिया डायग्राम में आपको। चलिए नेक्स्ट, इट गिव्स मैक्सिमम रेनफॉल एज कंपेयर्ड टू अदर मानसून, बिल्कुल सही है। इट हैज नो ब्रांच, नहीं इसकी ब्रांच होती है, ये भी गलत हो गया। तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट आंसर हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू receives an annual rainfall of less than 60 centimeter mainly because it is a rain shadow zone region, बिल्कुल ये वाली बात बिल्कुल सही है। it is located parallel to, नहीं बाकी तो सारी बातें गलती हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 19 में हमें 2 लिस्ट दी गई है, उनको मैच करना है। लिस्ट 1 कोल, कोल जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर होता है हमें ये बताना है, ठीक है। कोल जो है करनपुरा, ठीक है। उसके बाद में गोल्ड जो है वो भांडेरा, ठीक है। माइका जो है वो आपका कहाँ होता है, नेल्लोर, एंड मैग्नीज हुती। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 20। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स हैं, हमें उनके बारे में विचार करना है। एज पर 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ नागालैंड ड्यूरिंग 1 to 11 वाज द लोवेस्ट अमंग द स्टेट्स ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है ये।
ठीक है। एज पर सेंसस 2011 द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ दादर एंड नागर हवेली वाज द हाईएस्ट अमंग द स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटरी। बिल्कुल सही है, दोनों बातें बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, बोथ ए एंड बी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा उसको एक बार चेक कर लेते हैं। 21 अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लिटरेसी एज पर द सेंसस रिपोर्ट ऑफ 2011 एंड द करेक्ट आंसर कोड्स के फॉर्म में करेक्ट आंसर दिया गया है। सबसे ज्यादा लिटरेसी केरला, तो मुझे पहले ही ऑप्शन में केरला और चौथे ऑप्शन में केरला दिख रहा है, तो पहले नंबर पे चलो मैं दोनों में से चेक करता हूँ। केरला के बाद में हिमाचल प्रदेश, सेकंड नंबर पे क्या आएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश के बाद में तमिलनाडु, फिर मणिपुर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है हमारा, करेक्ट हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्टेट इन इंडिया हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। किस स्टेट के अंदर ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे, ठीक है। इट नॉर्दर्न पार्ट इज एरिड एंड सेमी एरिड। इट्स सेंट्रल पार्ट प्रोड्यूसेस कॉटन। कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स इज प्रीडोमिनेंट। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है, गुजरात मुझे दिख रहा है इस ऑप्शन की वजह से। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है उसमें हमें जियोलॉजिकल पीरियड्स एज सीक्वेंस ऑर्डर द फॉलोइंग इज। जियोलॉजिकल पीरियड के अकॉर्डिंग हमें इसको बताना है, ठीक है। तो अगर एक भी आपको पता है तो शायद आप लोग इसको बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। चलिए सबसे पहले जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे पहले अरावली हिल्स बनी थी, ठीक है। आप इसको प्री कैम्ब्रियन या सिन्यूरियन एज वाले टाइम पीरियड में देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो बना था वो ईस्टर्न घाट्स बने थे, फिर जो दोनों ऑप्शंस में था, हाँ ठीक है, हमारा ईस्टर्न घाट्स हो गया, फिर डेक्कन प्लेट्यू और हिमालय। तो अगर आप लोगों को पता है कि हिमालय जो है वो आपका टर्शरी वाले टाइम पीरियड पे बना था, ठीक है, टर्शरी वाले टाइम पीरियड पे बना था, तो इसीलिए बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है। क्योंकि अगर आपको हिमालय के बारे में पता है, हिमालय का एक यंग माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन है, तो ये सबसे लास्ट में बना होगा और ये सबसे लास्ट में एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, ठीक है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24, which of the following reason is responsible for the protest against the Tehri Dam project। Tehri Dam project जो है उसके पीछे जो रीजन है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। The vulnerability of the dam region to earthquake, बिल्कुल सही है, ठीक है। The environmental distance caused by the project, ये भी सही है। The problem of the फिर गलत कौन सा होगा, अच्छा all of the above है। The problem of the displacement of the local people, ये भी सही है। तो all of the above जो हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, ठीक है। सारे कुछ रीजंस की वजह से टिहरी डैम प्रोजेक्ट जो है उसके अगेंस्ट क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है 25। अरेंज द फॉलोइंग लैंग्वेज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्पीकर्स इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा स्पीकर्स जो हैं वो हिंदी के हैं, ठीक है, ये बात सभी को पता है। तो हिंदी मुझे 3 ऑप्शंस में दिख रही है। हिंदी के बाद बंगाली में है, बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल एंड उर्दू। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, ठीक है। हिंदी के बाद बंगाली ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which one of the statement is not correct regarding tank irrigation in peninsular India? कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में टैंक सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। चलिए, परकुलेशन ऑफ रेन वाटर इज लेस ड्यू टू हार्ड रॉक। परकुलेशन ऑफ रेन वाटर, आप लोगों को पता है कि वहां पे जो है
कठोर चट्टान के कारण वर्षा जल का रिसाव कम होता है। आप लोगों को पता है जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, यहाँ इसके जस्ट पास में आप लोगों को मैंने बताया था कि हॉट स्प्रिंग वाला जो रीजन है वहां से बहुत हाई अमाउंट में जो है वो मैग्मा रिलीज हुआ था, जिसके कारण यहाँ की जो रॉक्स हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे जो पानी का जो अंदर एब्जॉर्बेशन है आप बोल सकते हो, ये बहुत कम हो पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरा है मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर सीजनल एंड ड्राई अप इन समर रीजन। आप लोगों को पता होगा कि पेनिनसुलर रीजन में जो बहुत सारी रिवर्स हैं वो क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। अंडरग्राउंड वाटर लेवल इज हायर, बिल्कुल गलत बात है। इसकी वजह से कैसे आप जो है टैंक इरिगेशन को बता सकते हैं। रेन वाटर कैन बी इजीली स्टोर्ड बाय द कंस्ट्रक्टिंग टैंक्स, ये सही है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 जो है उसको देखते हैं। फॉलोइंग कोड दिया गया है, रिहन द डैम इज ऑन द ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर। रिहन द डैम इज ऑन अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर, ये बात बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही है, रिहन द डैम। और यहीं पे आप लोगों को पता होगा कि गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है वो लेक, आर्टिफिशियल लेक बनी है। ठीक है, हीराकुंड डैम इज ऑन द महानदी रिवर, बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके, ओडिशा में है। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका स्टेट। ये क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी जस्ट हमने सॉल्व किया है। इसमें वो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि विच इज यूजिंग कोड, एग्जामाइन द स्टेटमेंट्स। ओके, एग्जामाइन द स्टेटमेंट्स। ओके, चलिए तो हमारा ये भी क्वेश्चन क्या हो जाता है, ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाता है, करेक्ट। कोसी इज नॉन एज द सोरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी रिवर को। ठीक है, ओके। अब आप मुझे ऑप्शन में बताइएगा कि बंगाल का शोक किसको कहा जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है हमारा, करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहां पे असर्शन और रीजन दे रखा है हमें। इंडिया enjoys tropical monsoon climate, बिल्कुल सही बात है, ट्रॉपिकल ही है। इंडिया इज लोकेटेड विद इन द ट्रॉपिक्स, नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, करेक्ट। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि अगर हमारा पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाती है चीजें, क्योंकि वहां पे हमें फिर रीजन का एक्सप्लेनेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। अब हमें यहाँ पे नॉर्थ से साउथ की तरफ जो माउंटेन रेंजेस है उनको जमाना है। ठीक है, चलिए नॉर्थ से साउथ की तरफ हम लोग जमाएंगे। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले धौलाधर, लद्दाख, पीर पंजाल। सबसे पहले अगर देखा जाए तो नॉर्थ से साउथ जाना है ना, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लद्दाख को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, लद्दाख को ले लेते हैं। उसके बाद में हमारा आएगा जांस्कर आएगा। उसके बाद में आएगा पीर पंजाल। उसके बाद में आएगा धौलाधर। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया था ये धौलाधर की वजह से। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया है। ठीक है, मैंने ये ऑफलाइन क्लासेस में आपको बताया भी था, पूरा सीक्वेंस नामचा बरवा तक बताया था मैंने आप लोगों को। नंगा पर्वत से स्टार्ट करके नामचा बरवा तक बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है यहाँ पे लिस्ट दी गई हुई है, उसको लिस्ट 2 से मैच करना है हम लोगों को। ठीक है, चलिए वैली टाउन, देहरादून, बहुत इजी। वैली टाउन किसको बोलते हैं, देहरादून, और एक ही ऑप्शन में मुझे दिख रहा है। चलिए आगे और देख लेते हैं। अगर रिच टाउन की बात करें तो रिच टाउन क्या है, मसूरी। चलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 में देखते हैं हमें वो क्या बोल रहा है कि फॉलोइंग स्पेसिफिक
stages of demographic transition associated with economic development. Low birth rate with low death rate, नहीं. High birth rate with high death rate, बिल्कुल सही. नहीं 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 नहीं, वन भी सही है. वन भी, क्वेश्चन नंबर वन भी, ऑप्शन नंबर वन भी जो है हमारा क्या हो गया है, सही हो गया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. हाई बर्थ रेट विद इन हाई डेथ रेट, ये भी सही है. तीसरा भी, इसको किस रीजन में जमाना है हमें, एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अच्छा, इस क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझते हैं. सबसे पहले हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग स्टेजेस बतानी है. तो सबसे पहले हाई बर्थ रेट विद इन हाई डेथ रेट. ठीक है, तो दो मुझे एक दो ऑप्शन में दिख रहा है. ठीक है, उसके बाद में मेरा आता है हाई बर्थ रेट विद लो डेथ रेट, सेकंड. सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया मेरा, करेक्ट हो गया. उसमें उसको स्टेजेस को बताना था. ठीक है, चलिए आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 32. Which one of the following years is known as the year of great divide with regard population after which there has been a continuous and rapid growth rate in India's population. बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया ये. 1921 की जो पॉपुलेशन थी उसके अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है. क्वेश्चन नंबर 32 हो गया. 33 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 33 हमें दो लिस्ट दी गई है, इनको मैच करना है. ओके, चलिए मैच करते हैं इन दोनों लिस्ट को. विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर. विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है ये आप लोगों को पता है ये कहां पर है, श्रीहरिकोटा में है. जो कि एक आइलैंड है जो कि किस लेक पर है, पुलिकट लेक पर है, आंध्र प्रदेश में. ओके, चलिए नेक्स्ट. दूसरा वाला जो है हमारा वो क्या है, शार सेंटर. शार सेंटर जो है वो कहां पर है, शार सेंटर. कुछ गलत हो रहा है विक्रम साराभाई. नहीं, मिस्टेक हो गई है. स्पेस श्रीहरिकोटा में तो सतीश धवन है. सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर. एक बार इसको पूरा क्लीन करते हैं, फिर समझते हैं इसको. फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को. विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि वो थुम्बा में है, हाँ तमिलनाडु. ओके, चलिए नेक्स्ट. दूसरा जो है हमारा शार जो है वो हमारा कहाँ पे है, हरिकोटा में, पुलिकट लेक पर है. ठीक है, आंध्र प्रदेश. ओके, पुलिकट एक कैसी है, लेगून लेक है. ओके, चलिए. इसरो सैटेलाइट्स कहाँ से लॉन्च किए जाते हैं, बहुत इजी है, बेंगलुरु. ठीक है, उसके बाद कौन सा बचा है हमारा, सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है हमारा, करेक्ट हो जाता है. ओके, चलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो गया. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Consider the following statements. In India, natural rubber is produced in southern India only. हाँ, ये बात बिल्कुल सही है. इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, स्पेशली केरला वाला, वहां पे. Among the coffee growing states of India, the lowest average yield per hectare plucked coffee in Kerala. नहीं, कर्नाटका वाला. ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया है. ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 35. इससे पहले वाले क्वेश्चन का हमने आंसर क्या टिक किया था, ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. है 35. Among the following states, which one has the most suitable climate conditions for the cultivation of a large variety of orchids with minimum cost of production and can develop an export-oriented industry in the field? न्यूनतम उत्पादन लागत के साथ ऑर्किड की विशाल किस्मों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु परिस्थितियां तथा इस क्षेत्र में निर्यातोन्मुखी उद्योग विकसित किया जा सकता है. अरुणाचल प्रदेश. ओके,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं हमें, 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू, मच ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड एडजेसेंट, नहीं बिल्कुल गलत है। डेक्कन प्लेट्यू, विंध्यास टू द नॉर्थ एंड फ्लैंक्ड बाय द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, बिल्कुल सही है। मालवा प्लेट्यू, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात, बिल्कुल सही है। मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू राजस्थान, हाँ ओके। मालवा प्लेट्यू राजस्थान, महाराष्ट्र एंड गुजरात, नहीं महाराष्ट्र में मालवा प्लेट्यू नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है हमारा, करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 37, रैंक बेराइट्स एंड क्रोमाइट्स, रैंक 2 आयरन और, इसमें हमें क्या करना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट मैच ऑफ इंडियाज नेचुरल रिसोर्सेज विद देयर वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन रैंक। वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन रैंक के अकॉर्डिंग हमें बताना है। ओके तो रैंक 1 जो है इंडिया की, वो किस किस चीज में है वो देखते हैं। बेराइट्स में नहीं है, क्रोमाइट्स में नहीं है, ये वाला तो गलत हो गया है। बॉक्साइट एंड क्रूड स्टील में भी नहीं है। कोल में इंडिया की फर्स्ट रैंक नहीं है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी, माइका ब्लॉक्स में इंडिया की फर्स्ट रैंक है स्पिटिंग में। बैरेट्स और क्रोमाइट्स में इंडिया की सेकंड रैंक है, ठीक है। कोल में इंडिया की थर्ड रैंक है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। ओके हमें रैंक्स बतानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एलुवियल सॉइल्स ऑफ इंडिया आर करेक्ट। एलुवियल सॉइल के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ओके चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। दीज आर मोस्टली क्ले सॉइल्स, नहीं बिल्कुल गलत है। डीप रॉक्स, बिल्कुल गलत है। यूजुअली दे आर वेरी प्रोडक्टिव सॉइल्स, एलुवियल सॉइल्स जो होती है वो प्रोडक्टिव सॉइल्स होती है, बिल्कुल सही बात है। दीज सॉइल्स ऑकर हाई एलिवेशन एज वेल एज लो एलिवेशंस, नहीं एलिवेशंस नहीं, अनइवन की बात नहीं हो रही यहाँ पे। मेनी ऑफ दीज सॉइल्स आर डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड फास्फोरस, बिल्कुल सही बात है। एफिशिएंसी की बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा यहाँ पर, करेक्ट हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, which of the following are aims of scientific deep drilling project in the Koina intraplate seismic zones? To provide an opportunity to understand the mechanism of reservoir triggered earthquakes, ये बात सही है। To develop measures to prevent earthquake in a suitable continental region, नहीं आप कैसे सुटेबल कर सकते हो, ये भी नहीं। To give insights into Deccan volcanism, ये भी सही है। जो अंदर वाला रीजन है वहां से जो डेक्कन प्लेट्यू है वहां पे क्या क्या आप मिनरल ओर से इसके बारे में जानकारी निकाल सकते हो, इसके लिए था, बिल्कुल सही है। टू प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू द मास एक्सटेंशन, थर्मल स्ट्रक्चर एंड द स्टेट ऑफ स्ट्रेस इन द लिथोस्फीयर एंड जियोथर्मल पोटेंशियल ऑफ द वेस्ट कोस्ट बेल्ट एज वेल एज द जियोथर्मल रिकॉर्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द रीजन। ओके ये भी बात बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाता है, सी करेक्ट हो जाता है। ये बात मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में बताई थी कि जब आपकी कन्वेक्शनल करंट चलती है तो जो जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे रिलेटेड है कि उसको आप यहाँ पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। उसके अंदर जो स्टडीज हैं उसको यहाँ पे लाके हमारी जितनी भी एनर्जी की दिक्कत है वो सब कुछ खत्म हो सकती है अगर हम जियोथर्मल एनर्जी को, हाँ हमारी जो यूजेस ऑफ एनर्जी उसमें कन्वर्ट कर पाए तो। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 39 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, which of the following national parks Unicquinase lies in its man-made lakes and ancient reservoirs which have merged into the natural system as a vital source of water? It also have a large population of panthers, the second largest predators of forest। ठीक है स्टेट्स की बात हो रही है यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता इसकी मानव निर्मित झीलों
और प्राचीन जलाशयों में निहित जो कि जल के महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में प्राकृतिक प्रणाली में विलीन हो गए हैं। इनमें पैंथर्स की एक बड़ी आबादी भी है जो जंगल के एक दूसरे सबसे बड़े शिकारी है। ठीक है, तो पैंथर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं आपके रणथंबोर में, रणथंबोर नेशनल पार्क्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लोकतक लेक जो है वो मणिपुर में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके ऊपर आपका एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ। ठीक है, फुंडी, पुलिकट, पुलिकट तमिलनाडु, लोनार जो है वो बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, वूलर जो है वो जम्मू J&K में है। सो कौन सा करेक्ट हो जाता है इसका, ए का फोर्थ हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, उसके बाद में डी वूलर जो है उसका क्या हो गया, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमें ट्राइब्स को स्टेट से मैच करना है। ओके, ट्राइब्स को किससे मैच करना है, स्टेट से मैच करना है। ओके, चलिए ओरांव जो है वो झारखंड में है, बिल्कुल सही। एक दो ऑप्शन मुझे तीन दे रहे। खून जो है वो उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया है मेरा, करेक्ट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। 43 है, झूम कल्टीवेशन इज अडॉप्टेड इन नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ इंडिया। ये बात बिल्कुल सही है। झूम कल्टीवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑफोरेस्टेशन, नहीं, ओनली वन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। 44, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द दामोदर रिवर्स नॉर्थ टू साउथ। दामोदर, ब्राह्मणी, महानदी, तुंगभद्रा। दामोदर, महानदी, ब्राह्मणी, तुंगभद्रा। ब्राह्मणी सबसे पहले, दामोदर नॉर्थ से साउथ की तरफ चलना है ना, तो ऊपर दामोदर, फिर ब्राह्मणी, फिर महानदी, फिर तुंगभद्रा। ओके, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है हमारा, करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया है। मैप्स की क्वेश्चन है इसमें ज्यादातर। ठीक है, चलिए कंसिडर द फॉलोइंग सेंचुरीज ऑफ इंडिया, पेरियार, दचिगांव, सरिस्का, कान्हा। विच वन ऑफ द अमोंग इज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ लोकेशन ऑफ अबव सेंचुरीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, मतलब इंडिया में साउथ से आपको कहाँ जाना है, नॉर्थ की तरफ जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले पेरियार आएगा, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, पेरियार जो है आपका केरला में पड़ता है, तो सबसे पहले ए, मतलब दो ऑप्शंस में है ना, तो पेरियार पहले हो गया। पेरियार के बाद में आपका आएगा ऊपर। ऊपर अगर आप जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, कान्हा मिलेगा। उसके बाद कान्हा जो कि एमपी में ये मिलेगा। तो दो ऑप्शंस, फिर दिक्कत है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि दचिगांव और सरिस्का, सरिस्का जो कि आपका कहाँ पर है, राजस्थान में। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैप का क्वेश्चन है ये भी आपका। चलिए अगला क्वेश्चन 46। 46, अब हमें यहाँ पे दो लिस्ट दी गई है, उनको मैच करना है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम, वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं। गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम जो है वो एक ऐसी करंट है, वार्म करंट है। एक ही ऑप्शन में मुझे, दो ऑप्शन में चार दिख रहा है, सी में भी और ए में भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेस्ट वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, स्लो ईस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर ओवर द जोन ऑफ वेस्टर्न माइंड। दो, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, AW, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। टाइम्स ऑफ क्लाइमेट और उसकी बात हो रही है यहाँ पर, रीजन की बात हो रही है। ठीक है, चलिए उसके बाद में AMW, मालाबार कोस्ट। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाता है इसका भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 48,
रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज दी गई है, रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज दी हुई है, तो उसमें हमें बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, आई थिंक आप लोगों को पता होगा इसका आंसर। ठीक है, और आप लोगों ने दे दिया होगा। ठीक है, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? भीमा। ओके, ठीक है, चलिए ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी जो है वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं एक बार। यमुना की ट्रिब्यूटरी तो चंबल है, ये तो फिक्स हो गया। तो डी पे 1-2 में दिख रहा है मुझे, है ना। चलिए फिर एक फोर्थ हो गया था, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। (49) 50 होने वाली है हम लोगों की। 49 सॉइल्स और स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। एल्यूवियल आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। एल्यूवियल उत्तर प्रदेश में, अब 2 ऑप्शंस में 2-2 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैक सॉइल आपको कहाँ देखने को मिलती है? रेगुर महाराष्ट्र में मिलती है। ठीक है, बेसाल्टिक रॉक, तो ऑप्शन नंबर बी 2 में हो गया है। ठीक है, डेजर्ट राजस्थान में देखने को मिलता है। डेजर्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है? राजस्थान में देखने को मिलता है। मेघालय में भी डेजर्ट, डेजर्ट राजस्थान। अच्छा, सही तो जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। रेड सॉइल आपको मेघालय में देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। पास और स्टेट दिए गए हैं। ठीक है, पास। ठीक है, चलिए पास क्या होता है तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, जाने पहाड़ को काट कर जो जाने का रास्ता होता है उसको हम पास बोलते हैं। ठीक है, चलिए शिपकिला पास जो है वो आपका कहाँ है? हिमाचल में है। शिपकिला जो है वो हिमाचल में है। ठीक है, नीति पास जो है वो आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। बहुत इजी। नाथुला जो है वो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। बॉमडिला सिक्किम में है। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। तो लास्ट में D4 ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following are UNESCO recognized World Heritage Sites? Caves of Ajanta सही है। टेम्पल एंड केव्स एट एलोरा ये भी सही है। ये भी क्या है? नहीं नहीं नहीं, टेम्पल एंड केव्स एट एलोरा ये वाला यूनेस्को से नहीं है, एक मिस्टेक हो गई है हम लोगों से। इसको एक बार फिर से, ठीक है, यूनेस्को रिकॉग्नाइज देखना है ना। पहला भी सही है, फिर टेम्पल एंड केव्स एट एलोरा ये भी सही है, बिल्कुल सही। मंडपास ऑफ महाबलीपुरम ये भी सही है। केव्स ऑफ कनेरी नहीं है। 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। कंसिडर द फॉलोइंग सेंचुरीज ऑफ इंडिया। अब इनको हमें कैसे साउथ से नॉर्थ की तरफ जमाना है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जमाना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन था उसमें, शायद नॉर्थ से साउथ था हमारा। ये क्वेश्चन हो गया, रिपीटेड है शायद मेरे हिसाब से। सबसे पहले आपका साउथ से नॉर्थ है ना, नीचे से ऊपर जाना है। साउथ से नॉर्थ रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग एक बार। ठीक है, आई होप सो आप सभी लोग इस सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। 53, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नाथुला पास आर करेक्ट? नाथुला पास जो है वो आपका सिक्किम में, आप लोगों को पता है। ठीक है, इट लिंक्स सिक्किम विद तिब्बत, बिल्कुल सही बात है ये। इट वॉज द मेन आर्टरी ऑफ द एंशिएंट सिल्क रूट, हाँ ये भी सही है। इट वॉज रीओपन इन द ईयर 2006, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है हमारा? करेक्ट हो जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। मैच द फॉलोइंग। दो लिस्ट दी गई डैम और रिवर से रिलेटेड, डैम और रिवर से
रिलेटेड, किस नदी पर कौन सा डैम है ये हम लोगों को बताना है। उकाई डैम जो है वो कहाँ पर है, उकाई डैम जो है वो तापी पर है, ठीक है, एमपी में है जो, ठीक है। उसके बाद में भाखड़ा डैम, भाखड़ा डैम जो है, भाखड़ा डैम जो है वो आपका कौन से रिवर पर है, सतलज रिवर पर है, ठीक है। नागार्जुना सागर डैम कहाँ पर है, जो कि आपका कृष्णा रिवर पर है। पंडोह डैम जो है वो बियास रिवर पर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जमाना है ना, ऐसे अरेंज करना है इसको, ठीक है। चलिए अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले वेस्ट में आप लोगों को पता है तिस्ता निकलती है यहां से, बिल्कुल सही है। तो तिस्ता हमारा पहले नंबर पे होना चाहिए, तिस्ता। उसके बाद में सुबनसिरी, ये दो दो में दे रखा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। उसके बाद में अगर हम मैप के अकॉर्डिंग देखने जाएं, मैप के अकॉर्डिंग देखने जाएं तो पहले लोहित और फिर दिबांग, ओके, पहले लोहित है फिर दिबांग है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है हमारा, करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है हमारा, करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 56, क्वेश्चन नंबर 56, यहाँ पे हमें रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरी दी गई है, ठीक है। रिवर और उनकी क्या दी गई है, ट्रिब्यूटरी दी गई है। गंगा की ट्रिब्यूटरी गोमती और कोसी, ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यमुना जो है, अगर आप इंडस की देखोगे तो पहले इंडस की देख लेते हैं, ठीक है। इंडस की जो है वो चिनाब और सतलज है, ठीक है। यमुना जो है उसकी अगर देखिए तो चंबल और केन है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन है तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, बहुत यूजफुल क्वेश्चन है ये सब आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 57, ट्राइबल ग्रुप और स्टेट्स जहां पे वो पैराडोमिनेंटली लोकेटेड है, ओके। चलिए देखते हैं। रियांग अरुणाचल प्रदेश में ही है ये, दो में ए आ रहा है ना। फिर डिमसा नागालैंड में ये, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। 58, अरेंज द फॉलोइंग ऑयल रिफाइनरीज फ्रॉम इंडिया, ऑफ इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसको भी हमें वेस्ट से ईस्ट की तरफ करना है अरेंज, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कौन सा आएगा, हल्दिया तो बाद में, नहीं है, मथुरा, वेस्ट से ईस्ट करना है ना, वेस्ट से ईस्ट। सबसे पहले कोयली आएगा, हाँ सबसे पहले कोयली, तो दो में एक आ रहा है हमारा, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा मथुरा, मथुरा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका, है ना, तीन, एक और तीन, हाँ सही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन से किया है, ठीक है। चलिए हल्दिया आपका मतलब थोड़ा सा बाद में पड़ता है, ठीक है। फिर जो है बोंगाईगांव तो आपका लास्ट में पड़ता है, बहुत ज्यादा ईस्ट में पड़ता है वो आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। बायोस्फीयर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें हमें दोनों चीजें मैच करनी। मानस, मानस जो है वो आपका असम, मानस जो है वो आपका कहाँ पर है, असम में है, ठीक है। चलिए ये यहीं पे क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, दो में दे रहा है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, ठीक है। पंचमढ़ी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। आई होप सो आप सभी लोगों को पंचमढ़ी घूम के भी आना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है, अभी तो जा सकते हो। नोक्रेक मेघालय, नोक्रेक कहाँ पर है, मेघालय। अचान कमार अमरकंटक छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। चलिए भाई लोग अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 60 है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर, इससे पहले वाला क्वेश्चन का ऑप्शन हमने क्या लगाया था, करेक्ट था, बिल्कुल सही है। चलिए
Which among the following monoculture crops provide immediate cash to the farmers? ये चाय तो नहीं दिलाती है इमीडिएटली, ये नहीं है। रबर इन अफ्रीका, ये भी नहीं है। शुगर केन इन मलेशिया, ये भी सही है। कॉफी इन ब्राजील, सही है ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ए, which one of the following is the correct sequence of the given tiger reserves of India? ठीक है, ये नॉर्थ से साउथ है। ठीक है, दुधवा, कान्हा, इंद्रावती, बांदीपुर। कान्हा बांदीपुर, बांदीपुर नहीं है, ये वाला गलत हो गया है। इंद्रावती कान्हा गलत हो गया है, हमें नॉर्थ से साउथ जाना है। दुधवा कान्हा, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, क्योंकि अगर आप मैप में भी देखोगे तो एमपी में है दुधवा, फिर उसके बाद में नहीं सॉरी, दुधवा जो है आपका यूपी में, फिर कान्हा, फिर इंद्रावती, फिर बांदीपुर। बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ये आपका कर्नाटका में है, और हाल ही में बहुत ज़्यादा जो है लाइमलाइट में भी रहा है। तो आई होप सो आप सभी लोगों को इसके बारे में आइडिया होगा, क्योंकि अगर आप ये जो है मैप का क्वेश्चन है और इसको अकॉर्डिंग टू अगर आप नॉर्थ से साउथ जाओगे तो बहुत इजीली आप इसको बाइफिग्रेट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है 62। दो स्टेटमेंट है, which of the following statements with regard to expansion of the desert in राजस्थान, राजस्थान में जो डेजर्ट का एक्सपांशन हो उसके लिए क्या क्या चीजें जो है वो जिम्मेदार है। द प्रीडोमिनेंट विंड डायरेक्शन इन राजस्थान इज नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, सो द टेंडेंसी फॉर डेजर्टिफिकेशन हैज बीन मोर देन इन द डायरेक्शन, सही है। थार डेजर्ट इज डोमिनेंटली अ मॉनसून ड्रिवन sand desert where wind erosion is a major problem during the summer months, while the Aravalli range is a major barrier in the spread of the desert. Rampant mining creating cuts in the range is leading to the spread of the desert, ये भी बिल्कुल सही है। so both A and 2 are correct। okay, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए consider the following places of Kashmir region, arrange the above places from north to south using the code। ठीक है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ ऐसे। तो सबसे पहले आपका आएगा कारगिल। कारगिल मुझे दो ऑप्शन, सबसे पहले क्या, ये नॉर्थ से साउथ का बोल रहा है ना, सबसे पहले बनिहाल, गिलगिट बाल्टिस्तान सबसे अच्छा, हाँ गिलगिट सबसे पहले, गिलगिट आएगा। गिलगिट दो ऑप्शन में दिख रहा है, उसके बाद में कारगिल आएगा। गिलगिट कारगिल, ऑप्शन नंबर सी, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 जो है थोड़ा सा फास्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रिगार्ड टू रेनफॉल इन इंडिया इज करेक्ट। रेनफॉल से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इसमें हमारा करेक्ट हो जाता है? ओके, मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया इज ड्यू टू द साउथ वेस्ट मानसून। ओके, बिल्कुल सही है, जो केरल से स्टार्ट होता है। इन साउथ इंडिया रेनफॉल डिक्रीज अवे फ्रॉम द ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट से डिक्रीज नहीं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया इसका। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करते हैं हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। इसका पुराना नाम भी बताना मेरे को, आप कमेंट में इसका ओल्ड नेम भी बताना आप। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये जो है, और ये भी बताना कि ये नेशनल पार्क कब बना। नेशनल पार्क से पहले ये जो था ये क्या था, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, चलिए। इट वाज वन ऑफ द 9 टाइगर रिजर्व्स क्रिएटेड एट द लॉन्च ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973। बिल्कुल सही है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो आपका लॉन्च हुआ था, और 9 जो है टाइगर रिजर्व्स उसमें क्रिएट किए गए थे। इनिशियली इट वाज नेम्ड एज हैली, ये आ गया ऑप्शन में ही आ गया, हैली नेशनल पार्क। ठीक है, हो गया इसका नाम मत बताना आप लोग, मैंने क्वेश्चन देखा नहीं था। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। ओके, चलिए consider the following. In the month of July, the intertropical convergence zones is located in the Indo-Gangetic plain.
सही है। नॉर्दर्न इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज अ जोन ऑफ क्लाउड्स एंड हैवी रेनफॉल, नहीं ये गलत है। ओनली ए क्या हो गया है हमारा, करेक्ट हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 67। 67, which is the following factors are responsible for high concentration of jute mills in the Hooghly basin? हुगली बेसिन की जो रीजन में जो है हाई जो है अमाउंट में जूट का प्रोडक्शन होता है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? नियरलेस टू कोलफील्ड, नहीं बिल्कुल गलत, कैसे कहते हैं? कन्वीनियंट ड्राई क्लाइमेट फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, ठीक है। कताई और बुनाई के लिए सुविधाजनक शुष्क जलवायु, बिल्कुल सही है। ओनली 2 जो है वो हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 68। 68, कंसीडर द फॉलोइंग रीजंस ऑफ इंडिया। इनको हमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, वेस्टर्न घाट, अरावली हिल्स रेसिडुअल माउंटेन है, ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज 1 एंड 3, बिल्कुल सही है। चलिए थोड़ा फास्ट देखते हैं क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास और स्टेट से रिलेटेड है ये। तो जोजिला पास जो है वो कहाँ पर है, वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। नीति पास आपका उत्तराखंड में है ना, तो डी में आपका सेकंड दिख रहा है इसमें ऑप्शन में, ठीक है। अच्छा 2 ऑप्शंस में 4 दे रहा है, सेम टू सेम क्वेश्चन दे रहा है ये, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन दे रहा है ना। तो बारालाचा पास जो है वो आपका कहाँ पर है, हिमाचल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। ब्रह्मपुत्र जो इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी जो है वो दिखाओ है, दिखाओ। उसके बाद में कृष्णा की ट्रिब्यूटरी, नर्मदा की ट्रिब्यूटरी तवा, सी पे जो है सेकंड। 2 ऑप्शंस दे रहे हैं मुझे, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। What is the correct order to occurrence of the following places is 1 from east to west, east to west, ईस्ट से वेस्ट जमाना है ना इनको, ईस्ट से वेस्ट, अच्छा इस साइड से ऐसे जाना है ना, ईस्ट से वेस्ट। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो मुर्शिदाबाद, गोरखपुर मुर्शिदाबाद, पहले मुर्शिदाबाद, फिर गोरखपुर, फिर भोपाल, फिर भावनगर गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। साउथ वेस्ट मॉनसून originates in India due to low pressure in the Punjab plain, low pressure in the Punjab plain, सही है। high pressure in areas of south of India, नहीं। equatorial low being filled up by the descending air current, नहीं। the Himalayas, हिमालय, बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आ गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। The Golden Quadrilateral connects the 4 major cities of Delhi, Mumbai, Bengaluru, and Kolkata. The north-south corridor will pass through Hyderabad, Delhi, Mumbai, like Amritsar बीच में, only 2।
द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर विल पास थ्रू द हैदराबाद, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। 74, दक्षिण गंगोत्री इज इंडिया सेकेंड साइंटिफिक मेन स्टेशन इन अंटार्कटिका आफ्टर मैत्री। दक्षिण गंगोत्री मैत्री के बाद अंटार्कटिका में भारत का दूसरा वैज्ञानिक मानव युक्त स्टेशन है, तो ये था हो गया है। उसके बाद में द नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिका एंड ओशन रिसर्च इज सिचुएटेड एट गोवा। द नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिका एंड ओशन रिसर्च, यही ये वाला बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 75 कलपक्कम एटॉमिक पावर तमिलनाडु में है, तो कलपक्कम जो है वो कहां पर है? तमिलनाडु में। 2 में 5 आ गया है, ठीक है। चलिए फिर नरोरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमें टाउन और फैक्ट्री प्लांट्स को करना है। नामरूप फर्टिलाइजर प्लांट है, नाम से ही पता चल रहा है। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, फिर 3 2 एक ही में है, हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टाउन और रिवर, ठीक है। नांदेड़ जो है वो गोदावरी पर है, महाराष्ट्र। नेल्लोर जो है वो पेन्नूरू, हुसपेट तुंगभद्रा पर है। हैदराबाद मूसी, ये यहीं से क्लियर हो गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, प्रोडक्ट और मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स के बारे में बताना है ना। इंडिया में प्रोडक्ट और मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स के बारे में बताना है, ठीक है। टी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो होता है इनमें से सब में से तमिलनाडु में। फिर जूट के लिए इसने वेस्ट बंगाल दिया ही नहीं है, उड़ीसा। रबर आंध्रा, टोबैको केरला, ऑप्शन नंबर डी। कुछ मिस्टेक कर दी मैंने, रबर के लिए केरला उल्टा कर दिया। हाँ, ये इसको इंटरचेंज कर लेना, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिनरल और माइन, बॉक्साइट जो है वो सिंगरौली। उसके बाद में कॉपर जो है वो क्योंझर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो गया। हाँ ठीक है, आगे करने की जरूरत ही नहीं ना, एलिमिनेट कर दिया मैंने। अब आगे आप लोग कर लीजिएगा। 80, क्वेश्चन नंबर 80, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। एल्यूमिनियम रेणुकूट इंडस्ट्रियल सेंटर। हैवी इलेक्ट्रिकल्स जगदीशपुर। 2 4 एक ही में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिना पढ़े ये क्वेश्चंस आप कर ही नहीं सकते हो बच्चों। चलिए, नेशनल हाईवे और किस सिटी से कनेक्ट करते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। नेशनल हाईवे और सिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। NH5 किसको किससे कनेक्ट करता है? NH5 जो है वो किसको किससे कनेक्ट करता है, देखते हैं। NH5 जो है वो भुवनेश्वर को चेन्नई से कनेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद में NH7
NH7 जो है वो भोपाल को जयपुर से कनेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन, नहीं 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 नहीं, मिस्टेक हो गई, मिस्टेक 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 मिस्टेक। ये तो हो गया हमारा क्या, चेन्नई को इससे कर रहा है। NH7 नागपुर को वाराणसी से कनेक्ट करता है। फिर NH9 पुणे से हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फॉलोइंग स्टेटमेंट, अलमट्टी डैम इज ऑन द कावेरी रिवर, नहीं, गलत है। मैट्टूर डैम इज ऑन द कृष्णा रिवर, ये भी गलत है। गांधी सागर रिजर्वायर इज ऑन द चंबल रिवर, मंदसौर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कांडला पोर्ट इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ गल्फ ऑफ खंबात, नहीं, हेड ऑफ गल्फ ऑफ खंबात नहीं है। पारादीप पोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द महानदी डेल्टा, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस और स्टेट के बारे में बताना है, ठीक है। मैंग्रोव, मैंग्रोव जो है वो अरुणाचल प्रदेश, स्क्रब राजस्थान, टेक सागौन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया है। ऑप्शन नंबर सी। '85, the Allahabad Haldia stretch of river national waterways in India, the Sadia Dubri stretch river, नहीं, Brahmaputra, the Cherla Rajmundry stretch of river Godavari। Which of the following has been declared as national waterways? अच्छा, national waterways इन दोनों को डिक्लेयर किया गया है, इसको नहीं किया गया। 1 and 2 ओनली। ओके, चलिए क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा मिसरीड कर लिया था। 86 में कौन सा करेक्ट है? मुंबई रिसीव्स मोर रेनफॉल देन पुणे बिकॉज इट इज लोकेटेड एट द विंड्सवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट। हाँ। Vidarbha region experience semi-arid climate as it is located in a rainfall shadow region semi-arid। हाँ। In India monsoon reaches Kashmir Valley at the last, सही है। चलिए नेक्स्ट, ए करेक्ट हो गया ना। मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून को लेके एक दो स्टेटमेंट है। मॉनसून रीचेस द मालाबार कोस्ट फर्स्ट, सबसे सही बात है ये, केरला। राजस्थान डज नॉट गेट रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मॉनसून, इतनी ज्यादा नहीं होती तो। साउथ वेस्ट मॉनसून रिट्रीट्स व्हेन द परमानेंट विंड बेल्ट्स स्टार्ट रिफ्टिंग, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है हमारा, करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं थोड़ा सा फास्ट। Consider the following statements. In India, the largest concentration of roads is found in the northern plains. ये सही है। The ratio of surfaced road to the total road length is lower than the northern plains. ये भी आपका नहीं 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 नहीं, नहीं, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं पहले से, इस बार फिर से। इन इंडिया द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ रोड्स, ये द रेशियो ऑफ सरफेस रोड टू द टोटल रोड लेंथ इज लोअर देन इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सी करेक्ट है। 89 89 मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, मिनरल्स और स्टेट्स दे रखे हैं, उनमें से हमें मैच करना है, ठीक है। चलिए, बॉक्साइट उड़ीसा, ठीक है। माइका मध्य प्रदेश, नहीं 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 नहीं, नहीं मिस्टेक हो गई है एक।
बॉक्साइट बॉक्साइट जो है वो आपका उड़ीसा में है, माइका आंध्र प्रदेश में है, माइका आंध्र प्रदेश में है ना, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जाता है, कॉपर, फिर जिंक राजस्थान, ठीक है। चलिए, नहीं बी बी बी, अच्छा मिस्टेक है इसलिए बी चला जाएगा, बी, ये गलत हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। हाँ, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं मिनरल ओर्स से रिलेटेड, ठीक है। पोर्ट और स्पेशल फीचर्स, काडला डीपेस्ट लोकेटेड इन द माउथ ऑफ लेगून, ठीक है। कोच्चि, नहीं नहीं लेगून पे नहीं है ये, कांडला जो है वो एक टाइडल पोर्ट है। कोच्चि लोकेटेड एट द माउथ ऑफ लेगून। वाइजैग डीपेस्ट लैंडलॉक, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है ये। 91, कंसिडर द फॉलोइंग कोल माइंस ऑफ इंडिया, कोल माइंस ऑफ इंडिया इनको कंसिडर करना है, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ द अबव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट जाना है ना, ईस्ट से वेस्ट ऐसे जाना है ना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो रानीगंज होना चाहिए, 3-2 में दिख रहे हैं रानीगंज, रानीगंज के बाद में फिर उधर की साइड चलते तो बोकारो, अच्छा 2 में, फिर बोकारो के बाद में बिशरमपुर और फिर आदिलाबाद, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माउंटेन पास, ये कर लिया मैंने, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, फिर भी एक बार कर लेते हैं। जोजिला जो है वो आपका कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। लिपू लेक कहाँ पर है, उत्तराखंड में। शिपकिला आपका कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। नाथुला सिक्किम में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93, हिमालयन पीक और किस स्टेट में, ये भी बताना है, ठीक है। चलिए, K2 जम्मू कश्मीर में, गॉडविन ऑस्टिन जिसको बोलते हो। उसके बाद में आता है नंदा देवी, नंदा देवी उत्तराखंड में। फिर तारा पहाड़ हिमाचल, कंचनजंगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 94 स्टेटमेंट है, द लोकल टाइम ऑफ ईटानगर अरुणाचल इज अबाउट 2 hours अहेड देन द्वारका। हाँ 2 hours ऑलमोस्ट, हाँ। द लोकल टाइम एट चेन्नई तमिलनाडु एंड लखनऊ इज ऑलमोस्ट सेम, हाँ ऑलमोस्ट क्या है, सेम। द लोकल टाइम ऑफ मुंबई महाराष्ट्र इज 1 ahead देन कोलकाता, 1 hour देन कोलकाता, नहीं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द संकोश रिवर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेट्स, किन 2 स्टेट्स के बीच में बनाती है ये, असम और वेस्ट बंगाल के बीच में बनाती है। 96, in which of the following only decade India's population had shown negative growth, 11 से 21 के बीच में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सब स्टैटिक क्वेश्चन है ये। 97, in which among the following states are located at बाबा बुदन हिल्स, कर्नाटका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
following cities India does not fall into red zone? Jaipur. Okay, next. In which of the following states, union territories of India, most tribal fellow of matrilineal system where lineage and inheritance are traced through women? ओके, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, मेघालय इसका आंसर है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. लास्ट क्वेश्चन 100 होने वाला है हमारा. Javai Dam, which is built across Luni River, is located which of the following? Luni River, Rajasthan. Okay. तो इसी तरह हमारे 100 क्वेश्चंस आज के जो है वो क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं. आई होप सो आप सभी लोगों ने ये सेशन एंजॉय किया होगा, आप सभी लोगों को ये क्वेश्चंस जो हैं यूजफुल लगे होंगे. सो थैंक यू वेरी मच.